जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। तो जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब पे चल रहा है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन आप लोग आंसर करेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 7 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, 22 मार्च या फिर 25 अप्रैल को, या फिर 25 अप्रैल पे। दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा जो कि है, आपको इसका आंसर करना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए है मेन रहीम रेखा, डुरंड रेखा, मैगिनॉट रेखा या फिर हिंडनबर्ग रेखा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मेन रहीम जो कि रेखा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले जितने भी दोस्त करेंगे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ आपका क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से कौन गढ़वाल वंश का संस्थापक था। गढ़वाल वंश का संस्थापक आपको बताना है। जितने भी दोस्त प्लीज नए जुड़ते जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करते जाएंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को करते जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्न में से कौन गढ़वाल वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए है चंद्रदेव, वासुदेव, सुन्नक या फिर चंद्रवरदाई या फिर चंद्रवरदाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल वंश का संस्थापक था, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे चंद्रदेव, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा। जितने भी दोस्त ऑप्शन ए कर रहे हैं उनका सभी का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। अकबर द्वारा जो कि दास प्रथा का अंत कब किया गया था, 1564 में, 1571, 1575 या फिर 1562 में, या फिर 1562 में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका 1562, यानी कि क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा 1562, यानी कि ऑप्शन डी वाले जितने भी दोस्त हैं सभी का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है कि निम्न में से कौन सी हर्यक वंश की राजधानी थी। निम्न में से आपको बताना है कि हर्यक वंश की राजधानी कौन थी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर आपका कन्नौज, या फिर कन्नौज। करेक्ट आंसर यहाँ पे जितने भी दोस्त क्या करेंगे, राजगृह, यानी कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे अगर आपको गिरिव्रज भी आ जाए तो आप लोग वहाँ पे गिरी जो कि आपका इसका दूसरा भी नाम क्या था, गिरिव्रज, आपको लोग यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आमतौर पे कंप्यूटर का चिप किसका बना होता है। कंप्यूटर का चिप आपको बताना है किसका बना होता है, सिलिकॉन का, सीसा का, क्रोमियम का या फिर निकेल का, या फिर निकेल का। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो कि कंप्यूटर का चिप होता है वो जो कि सिलिकॉन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय जो कि कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर मनीला, या फिर मनीला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आप लोग इसका एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनेस्को का मुख्यालय जो कि कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा पेरिस में। पेरिस वाले जितने भी दोस्त हैं उनका सभी का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का संबंध किससे है। युजवेंद्र चहल का संबंध किससे है, फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप लोग इसका जोरदार से आंसर करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्या होगा, युजवेंद्र चहल का संबंध किससे है, तो आपका क्रिकेट, यानी कि क्या होगा ऑप्शन सी वाले जितने भी दोस्त हैं क्रिकेट वाले सभी इनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर आप कौन है, आपको बताना है। अमित शाह है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ या फिर जेपी नड्डा, या फिर जेपी नड्डा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ सिंह क्या है आपके डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री कौन है, तो आपकी क्या है राजनाथ सिंह। यानी कि जितने भी दोस्त ऑप्शन सी करेंगे उनका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या है कि निम्न में से किसे बंद नहीं किया जा सकता, किसे
बंद नहीं किया जा सकता। लोकसभा को यानी कि भंग नहीं, सॉरी यहाँ पे बंद हो गया है, क्या होगा भंग, क्या है कि भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या होगा भंग की जगह बंद हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। क्या हो कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा के उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पे सभी को पता होगा, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों है कि राज्यसभा को जो कि क्या होगा कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है, एक उच्च सदन है, आप लोग याद रखेंगे, उच्च सदन है जिसे क्या है कभी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था। किस शहर पे गिराया गया था। हिरोशिमा, नागासाकी, एलियन या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि जो कि पहला, जो कि आप क्या पूछा गया, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पे गिराया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे हिरोशिमा पे गिराया गया था। अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा आपका कब गिराया था, जो कि नागासाकी पे, जो कि कब गिराया था 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हिरोशिमा पे कब गिराया गया था, तो आपका 6 अगस्त 1945 पे। तो यह पहला आपके पूछा गया, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए वाले जितने भी दोस्त होंगे करेक्ट आंसर उनका रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है। इस्लामाबाद, लाहौर, काठमांडू या फिर ढाका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो सभी को पता होगा यहाँ पे इस्लामाबाद है। दोस्तों पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या, तो यहाँ की मुद्रा क्या है रुपया, आप लोग याद रखेंगे रुपया है, रुपया यहाँ की क्या है मुद्रा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है, शेर, बाघ या फिर कुत्ता। तो यहाँ पे सभी को पता होगा कि हाँ अवर जो कि नेशनल एनिमल्स क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे टाइगर यानी कि बाघ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको इसका आंसर करना है। ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, नेपाल है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप सभी को पता होगा सबसे छोटा जो कि महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका एशिया, आप लोग याद रखेंगे एशिया जो कि सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा पोतखाना कहाँ पर स्थित है। पोतखाना कहाँ पे स्थित है, तो आपको इसका आंसर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पोतखाना कहाँ पे स्थित है। बेंगलुरु, कोची, भोपाल या फिर त्रिवेंद्रम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कोची, यानी कि कोचीन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कोचीन आपका यानी कि कोची आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी वाले जितने भी दोस्त हैं करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए दोस्तों आपका यहाँ से जीएस स्टार्ट हो चुका, तो आप लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके जीके कर चुके हैं। अब आपके जीएस स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आप लोग इसका आंसर करें कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। इनमें से क्या नष्ट हो जाता है, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, आवश्यक वसा अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको दोस्तों इसका आंसर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या होता है, प्रोटीन जो कि क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कोष्ठक यानी कि मानव का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है। 8, 4, 2 या फिर 3। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपका मानव हृदय जो कि 4 कोष्ठकी होता है, सभी को पता होगा 4 कोष्ठकी जो कि आपका होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली होती है। सभी जो कि जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, अपारगम्य, चयनित पारगम्य या फिर पारगम्य दोस्तों, या फिर अर्धपारगम्य। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली जो कि अर्धपारगम्य होती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट या फिर आपका पोटेशियम कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर इसका आंसर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सोडियम बाई
कार्बोनेट, यानी कि क्या होगा ऑप्शन ए जितना है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसका दोस्तों सूत्र क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे NaHCO3, यानी कि क्या होगा आपका, आप लोग याद रखेंगे NaHCO3 तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ करिएगा। क्वेश्चन है आपका कि बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बनेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि कहते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सिलिकॉन जो कि सल्फर, ग्रेफाइट, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपको इसका आंसर करना है क्या है आपका विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 21 राइट आंसर बनेगा आपका ग्रेफाइट, यानी कि क्या होगा ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ साइलेट, NaCl, KOH, NaHCO3, आपका नन ऑफ दीज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका तुरंत आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा NaCl, आप लोग सभी को पता होगा, यानी कि सिंपल सा इसका क्वेश्चन का फार्मूला जो कि आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपका कार्बन है, कार्बन दोस्तों है क्या है, द्रव है, धातु है, धातु रूप है, या फिर अधातु है, कार्बन इज अ राइट आंसर क्या बनेगा आपका नॉन मेटल, यानी कि अधातु है। ऑप्शन ए क्या हो, सॉरी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों शेयर करते रहे सेशन को आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत बताना है आपको, रासायनिक प्रक्रिया, पृथ्वी का आंतरिक भाग, या फिर सूर्य, या फिर तारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऊष्मा का मुख्य स्रोत जो कि आपका सन यानी कि सूर्य है। सूर्य वाले जितने भी दोस्त हैं उनका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, किसकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, या फिर फ्लोरीन, आपको इसका आंसर करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका कि इसकी कमी, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है आपका, आयरन की कमी से क्या होता है एनीमिया रोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों है कि सबसे हल्का तत्व या परमाणु है, सबसे हल्का तत्व या फिर परमाणु है, CO2, N2, या फिर आपका H2, या फिर H2। तो राइट आंसर क्या बनेगा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस, यानी कि क्या होगा H आपका, यानी कि क्या होगा आपका H2। ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एलिमेंट करंट, एम्पियर, जूल, ओम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा आपका एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है, आपका जटिल क्वेश्चन है, आप लोग इसका समझ के आंसर करिएगा, यानी कि 3, 4, 2, या फिर 5, दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे 5, यानी कि ऑप्शन डी क्या होता है आपका करेक्ट आंसर होगा ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और दोस्तों क्या होगा पांचवी अवस्था कौन है, वो आइंस्टीन का जो कि आपको कंसेंट, आप लोग याद रखेंगे, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी क्या होगा, और ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी जो कि होता है दोस्तों क्या होता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा सब्जियों में नहीं पाया जाता है, फलों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या कि कार्बन की परमाणु क्रमांक क्या है, कार्बन की परमाणु क्रमांक क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 7 है, 8, 6, या फिर 9। होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।